Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from HC Verma. Actually ये same problem है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है. जैसे consider the situation shown in figure. तो ये figure ये दे रखा है. Suppose a small electric field E exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carries a positive charge Q on its top surface. The friction coefficient between the two blocks is mu, but the floor is smooth. What maximum horizontal force capital F can be applied without disturbing the equilibrium? The force on the charge Q by the electric field E is F is equal to Q into E in the direction of E. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट विल हैपन, देखो जैसे हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, बट इस बार ऐसा समझो कि जो स्मॉल एफ है जो स्मॉल एम है उसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई. कोई भी फोर्स हो सकता है, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसीलिए, और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इनफैक्ट ये ऊपर आप समझ लो कि कोई भी हम जनरल फोर्स लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो मान लेते हैं कि Q इंटू ई इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड ऑन स्मॉल एम. सो अगेन आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इनफैक्ट सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक ही चीज चेंज होने वाली है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. Except normal reaction between the two blocks, everything will remain intact. कोई भी there will not be any change in the forces in horizontal direction. Horizontal direction में आप देखो यहाँ पे F लग रहा था, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है. सो आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम डायरेक्टली. पीछे की तरफ टेंशन लगेगा, पीछे की तरफ ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस होंगे, एक एडिशनल फोर्स है Q इंटू ई, ठीक है, और नीचे की तरफ इसका वेट एज इट इज, और नॉर्मल रिएक्शन. अब जो आपका जो कैपिटल एम है उसमें देखो पीछे की तरफ टेंशन, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मॉल एम, और एक एन टू इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड. ठीक है, तो इस तरह से होगा. अब ये रेस्ट में रहेगा. सो रेस्ट में रहने के लिए अगेन हमें फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा, वर्टिकल एज वेल एज इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल. सो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्यू ई, ये वाले जो स्मॉल एम है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्यू ई लग रहा है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और नीचे की तरफ एम जी. सो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज एम जी माइनस क्यू वी. सो इतना नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, है ना. बाकी सारी चीजें सेम रहेगी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी एफ विल रिमेन टी प्लस स्मॉल एफ. और यहां से देखो वैसे N2 की जरूरत नहीं है, तो हमने इसमें वैसे कैपिटल एम जी भी लगेगा नीचे की तरफ. इसमें वर्टिकल डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस है वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, बट उसमें उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है. जैसे देखो एम जी प्लस दैट शुड बी इक्वल टू N2. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ N2. सो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस में हम इंटरेस्टेड नहीं है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T विल बी इक्वल टू एफ. अगेन आप T को रिप्लेस कर सकते हो बाय एफ, सो ये भी f हो जाएगा, है ना. फ्रॉम हेयर t कैन बी रिप्लेस्ड बाय f, सो f विल बी ट्वाइस ऑफ f. नाउ f max विल बी ट्वाइस ऑफ f ऑफ max, लाइक जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू, और दैट विल बी n इंटू म्यू. अब n कितना होगा, देखो दैट विल बी 2 इंटू n इंटू म्यू, एंड दिस इन दिस केस n विल बी एम जी माइनस क्यू इंटू ई इंटू म्यू. सो कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया. अगर आपको याद है इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एवरीथिंग वाज सेम एक्सेप्ट नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया था. वहां पे एम जी माइनस ए हो गया था नॉर्मल रिएक्शन, और यू कैन से जी चेंज हो गया था इसलिए नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया था. सेम केस इज हेयर. अगर आप नॉर्मल रिएक्शन चेंज करते हो ना, सो आप देखो एफ जो मैक्स आ रहा है उसका वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एन इंटू म्यू. ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एवरीथिंग. जैसे फर्स्ट केस जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी आ गया था, राइट. फर्स्ट केस का आंसर आपका कितना आ गया था, 2 mg म्यू. सेकेंड केस में हमने क्या किया था, इसे एक लिफ्ट में रख दिया था एलिवेटर में विच वाज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए. सो वहां पे कितना आ गया था, नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस ए. सो हमारा आंसर आ गया था ट्वाइस ऑफ एम जी माइनस ए इंटू म्यू, राइट. थर्ड केस है, थर्ड केस में वो कह रहा है कि आपने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया क्यू इंटू ई, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, एम जी माइनस जो भी ऊपर की तरफ फोर्स है विच इज क्यू इंटू ई. कुछ भी हो सकता है, एफ टू, एफ प्राइम, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रखोगे, सो 2 mg माइनस क्यू ई इंटू म्यू इतना आ जाएगा.
देखो और भी कई केसेस हैं, जैसे ये वाला जो केस है सेकंड केस, इसमें आपका एलिवेटर नीचे की जगह अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता ए से, तब आपका जो आंसर आता, राइट, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता, एम जी प्लस ए हो जाता, राइट, एम जी प्लस ए। तो उस केस में आपका आंसर आता 2 mg+a/μ। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में होती, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन में mg+qe आ जाता। निकाल के देख लेना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम से आ जाएगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। सो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे के डायरेक्शन में होती, तो ब्लॉक पे फोर्स लगता q इंटू ई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन नॉर्मल रिएक्शन mg+qe होता, और उस केस में आपका जो F आता वो कितना आता, 2mg+qe इंटू म्यू, 2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू। सो आई होप इट्स क्लियर, राइट। अब इस तरह के वेरिएशंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके फाइन। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो अच्छा वेरिएशन पॉसिबल है वो है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दो, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई सो दैट वी कैन हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। इसे ट्राई करके देखना, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू, एंड आई वांट यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई सो दैट वी कैन हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, है ना। एफ में ई कितना होना चाहिए, जैसे पहले एफ था, तो इस बार मैं कह रहा हूँ ई इज अ वेरिएबल, ई कितना रख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। Okay guys, keep working hard and let me know the answer in the comment box, right, कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई होता है तब ई का वैल्यू कितना होना चाहिए कि आप ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन करवा पाए। ओके फाइन, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।